जय हिंद साथियों, थार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपने पढ़ेंगे देश के अंदर कानून का निर्माण कैसे होता है। आज वो सारी की सारी प्रक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए भी देश के अंदर जो कानून की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 108 के अंदर लिखी हुई है। अनुच्छेद 107 में बताया हुआ है कि देश के अंदर कानून किस प्रकार से निर्माण करना है, उसे किस प्रकार से देश में लागू करना है। ये सारी की सारी प्रक्रिया किसमें लिखी हुई है? अनुच्छेद 107 में। ठीक है, तो अपने करते हैं शुरू में। ठीक है, देखिए अगर मान लो देश के अंदर कोई भी कानून बनाना है, जैसे शिक्षा से संबंधित कोई कानून है या रेलवे से संबंधित कानून है, किसी प्रकार, देखो देश के अंदर 56-57 विभाग है, किसी भी विभाग का मंत्री अगर कोई देश के अच्छी व्यवस्था करने के लिए अगर कोई कानून बनाना चाहता है तो उसे क्या है, वो क्या है, मतलब वहां बड़े बड़े कानून निर्माण के क्या है, बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं, उसके पास जाके बैठता है और जैसे शिक्षा का मंत्री है वो जाएगा तो वो शिक्षा के अंदर क्या सुधार करना है, इन सब की क्या है वो प्रक्रिया लिखवाएगा। एक कच्चे पेज पर एक कच्चा पेज लिखकर तैयार करवाएगा। उसके बाद में कच्चे पेज को लिखवाने के बाद में उसे कहाँ पेश करेगा भाई? संसद में। अब जो वो कच्चा पेज लिखा है ना, उस पेज को बोलते हैं मसौदा या ड्राफ्ट। क्या बोलते हैं? मसौदा या ड्राफ्ट। अब उस ड्राफ्ट को कहाँ पेश करेगा? संसद के अंदर। कहाँ पेश करेगा भाई? संसद के अंदर पेश करेगा। संसद के अंदर दो सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। अब कोई भी बिल है वो सबसे पहले चाहे तो राज्यसभा में पेश हो या लोकसभा में, लेकिन पेश दोनों में करने पड़ेंगे भी। ठीक है, जैसे मान लो शिक्षा का कोई भी अगर नया कानून बन रहा है तो वो कहाँ आया भी? पहले लोकसभा में आया भी। कहाँ आया? लोकसभा में। अब लोकसभा में आने के बाद में सबसे पहले क्या होगा भी? वो प्रस्तुत होगा। यहाँ प्रस्तुत होने का मतलब है भी सभी को एक एक कॉपी दी जाएगी और बोला जाएगा, ये जितने भी मंत्री बैठे हैं ना, नेता लोग बैठे हैं, इन सभी को बोलेंगे पढ़ो भाई इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। जिस मंत्री जैसे शिक्षा से संबंधित है तो देखो भी क्या इस कानून में सही लिखा है या गलत लिखा है। उसके बाद में क्या होगी? इस पर चर्चा होगी, बहस होगी। कई मंत्री कहेंगे भी नहीं ये गलत है, कई कहेंगे सही है, आपस में लड़ाई झगड़ा करेगा भी। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा भी? लोकसभा अध्यक्ष कहेगा अरे बहुत लड़ लिया भाई, काम करो, इस पर मतदान करो। अगर देश के लिए सही है या गलत है आप वोट डालो, जिसके वोट ज्यादा हुए उसकी मान ली जाएगी भी। ठीक है, उसके बाद में ये क्या हो जाएगा भाई? पारित हो जाएगा। पारित होने के बाद में जैसे लोकसभा में पहले आया, इसके बाद में इसको कहाँ भेज दिया जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा के अंदर भी इसको यही प्रक्रिया चलेगी। राज्यसभा में पहले प्रस्तुत होगा, उसके बाद में चर्चा के बाद में क्या होगा भाई? मतदान होगा और मतदान के बाद में पारित होगा। अब जैसे ये संसद से पारित हुआ उसके बाद में ये क्या बन जाएगा? बिल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बिल यानी विधेयक, कानून। अभी तक देश के अंदर लागू नहीं हुआ, लेकिन लोकसभा अपने संसद से पास हो गया है, अभी तक अपने कोई काम का नहीं है, लेकिन पीछे से कानून बन गया अभी तक। अब क्या है, मैं अब आपको आगे एक पार्ट पढ़ाऊंगा भी, लोकसभा, संसद और कार्यपालिका, इनके बारे में जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा भी। जो संसद है इसके 3 अंग होते हैं। कितने भी? 3 अंग होते हैं और सदन 2 होते हैं। जब तक तीसरा अंग साइन नहीं करेगा तब तक वो कानून नहीं बनेगा। बात समझ में आई? तो संसद से पास होने के बाद में कहां भेज दिया जाएगा भी? राष्ट्रपति के पास। और जैसे ही राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति जैसे ही उस पर साइन करेगा, अब वो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा भी। और उसे क्या है, पूरे देश में लागू करवाने का काम किसका होता है भी? अधिकारियों का। इतनी बात समझ आई? तो देश के अंदर कानून कैसे बनता है ये प्रक्रिया आप समझ गए होंगे भी। देखिए सबसे पहले क्या, एक कच्चा मसौदा तैयार होता है, उसके बाद में उसे संसद में पेश किया जाता है। संसद में 2 सदन, या तो लोकसभा या राज्यसभा, किसी में भी पेश कर सकते हैं पहले, लेकिन पेश दोनों के अंदर करना होगा। उसके बाद में पारित होने के बाद में किसके पास भेजा जाएगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति साइन कर देगा तो वो क्या बन जाएगा? कानून। ठीक है, अब देखिए भी ये है अपनी संसद। क्या है भी? संसद। संसद के अंदर देखिए भी ये बैठा है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। इसके एकदम बीच में से खींचेंगे ना लाइन तो इस तरफ पक्ष होगा, इस तरफ विपक्ष, दोनों बैठे रहेंगे भी। दोनों के अंदर इसके लोकसभा में पक्ष होगा, एक विपक्ष होगा, राज्यसभा में भी एक पक्ष होगा और दूसरा विपक्ष होगा। बात समझ में आई? अब देखो भी कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो पहले राज्यसभा ही लेके आ सकती है,
और कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो पहले लोकसभा लेके आएगी। तो अपने पहले बात करेंगे लोकसभा की भी, कौन से विधेयक है जो पहले लोकसभा के अंदर ही पास होंगे या लोकसभा ही लेके आएगी। तो सबसे जो पहला विधेयक है वो है धन विधेयक। धन विधेयक आएगा वो सबसे पहले किसके अंदर पेश किया जाएगा भी, लोकसभा के अंदर। ठीक है, उसके बाद में देखो कोई भी बिल अगर पास होगा ना सेंटर में, वो दोनों के अंदर पेश करना होगा, लेकिन पहले किस में आएगा, लोकसभा में आएगा या राज्यसभा में, ऐसे कुछ ही बिल है। ठीक है, बात समझ में आई। तो जैसे धन विधेयक है, ये राज्यसभा नहीं लेके आ सकती भाई, ये कौन लेके आएगी, लोकसभा, उसके बाद में राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। दूसरा बजट, बजट का जो विधेयक है वो पहले किस में, लोकसभा में, उसके बाद में राज्यसभा में। तीसरा है भी वित्त विधेयक। देखो वित्त विधेयक है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो फर्स्ट एक सेकंड। जो फर्स्ट कॉपी होती है ना वो किसके अंदर भी, लोकसभा। सेकंड तो किसी में भी आ सकती है, राज्यसभा में पेश कर दो या लोकसभा में, लेकिन जो फर्स्ट कॉपी है वो किसके अंदर पेश करनी होगी भाई, लोकसभा के अंदर। किसी को दिक्कत हो तो भाई कमेंट कर देना। ठीक है, अब देखो कुछ विधेयक ऐसे हैं जो कहां से पेश होते हैं, सबसे पहले कहां पेश होते हैं, राज्यसभा में। जैसे देखिए भाई, अखिल भारतीय अधिकारी, किस जिले में जिला कलेक्टर भेजना है, मान लो कोई भी राज्य से संबंधित कोई भी बात होगी तो उस विधेयक को सबसे पहले कौन लेके आएगा भी, राज्यसभा। किसी को दिक्कत। उसके बाद में है भी राज्य सूची के विषय। राज्य सूची के विषय के अंदर अगर कोई भी कानून बनाना है, किसी भी प्रकार का नया कानून बनाना है, जैसे कोई भी पुलिस कर्मचारी है, इन पर अगर कोई नया कानून बनाना है तो सबसे पहले कहां विधेयक लाया जाएगा भी, तो लोकसभा, अपने राज्यसभा में लिया जाएगा। ठीक है, और तीसरा है भी उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है, राष्ट्रपति को हटाना यानी महान व्यक्ति है राष्ट्रपति, अगर महान व्यक्ति को हटाना है तो महाभियोग लाना पड़ेगा ना। तो उपराष्ट्रपति को हटाना है तो अगर इस पर महाभियोग लाना है तो वो सबसे पहले कहां लाया जाएगा भी, राज्यसभा। राज्यसभा में पास होने के बाद में लोकसभा में भेजा जाता है। बात समझ में आई, इतनी बात। ये कुछ विधेयक है जो पहले राज्यसभा या लोकसभा में लाए जाते हैं। एक बात और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, यहां मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। देखो कई बार क्या होता है, परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि कुछ विधेयक जैसे राज्यसभा लेके आती है, राज्यसभा ने पास कर दिए, ठीक है, और लोकसभा में गए और उससे पहले या तो लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया या भंग हो गई हो, उस समय किस प्रकार की परिस्थिति आती है वो देखते हैं। देखो मान लो कोई विधेयक आया कि कहां से आया, पहले राज्यसभा से आया, कोई भी विधेयक आया और राज्यसभा ने उसे पारित कर दिया। क्या कर दिया, पारित। अब पारित करने के बाद में क्या है, उन्होंने लोकसभा में भेजा। अब जैसे ही लोकसभा में भेजा, उससे पहले लोकसभा भंग हो गई हो या उसका कार्यकाल समाप्त हो गया हो, तो जो ये विधेयक इन्होंने पारित किया था ना, ये विधेयक वैसा का वैसा ही रहेगा, रद्द नहीं होगा। भी ध्यान रखना, अब यहां नई लोकसभा आएगी, क्योंकि इनका कार्यकाल तो 5 साल ही होता है ना, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होता है। अब जो नई लोकसभा आएगी ना, वो उस बिल को पढ़ेगी और उसके बाद में क्या है, उसको पारित करे रद्द करे, वो उन पर निर्भर है। ये कंडीशन लोकसभा में नहीं होती है। अगर मान लो कोई लोकसभा ने क्या किया भी, कोई विधेयक लेके आए और उसको पारित करने के बाद में राज्यसभा में भेज दिया, अभी तक राज्यसभा ने पास नहीं किया है, उससे पहले ही अगर लोकसभा भंग होती है या उनका जो टाइम पीरियड है वो समाप्त होता है, तो जो विधेयक इन्होंने पारित किया था वो रद्द माना जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं साथियों, देश के अंदर किस प्रकार से कानून का निर्माण होता है ये प्रक्रिया आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो अपने बनाएंगे महाभियोग, और जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है इसके ऊपर बनाएंगे भी। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।